एनडीए गठबंधन कब ऐलान करेगा या बीजेपी हाईकमान कब ऐलान करेगा कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे या नीतीश कुमार सीएम होंगे या कोई नया चेहरा आएगा? इस बात को लेकर अब जहां जहां सांसद जा रहे हैं, प्रचारक जा रहे हैं, उनके बड़े हुक्मरान जा रहे हैं, उनको इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन में सब कुछ तो क्लियर है, सब क्लियर हो भी गया कि सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन है, डिप्टी सीएम कौन होगा, लेकिन सवालवा यहाँ अटक रहा है कि एनडीए में कौन होगा। क्या बीजेपी हाईकमान सम्राट चौधरी को सीएम बना रही है? क्या नीतीश कुमार को अलग कर रही है? क्या वो उनके चेहरे पे चुनाव भी नहीं लड़ा जा रहा? और ऐसा है भी नहीं। जब मैनिफेस्टो जब जारी हो रहा था दर्शकों, तो हम सब ने देखा कि मैनिफेस्टो में क्या हो रहा था। मैनिफेस्टो में ये हो रहा था कि दरअसल भाई 1 मिनट का हुआ, ज़्यादा कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, ज़्यादा बातचीतें नहीं हुई, और सब ने एक अपना झुनझुना लिया, फोटो खिंचाया, ख़त्म खेल। तो नीतीश कुमार के चेहरे को देखिए, उनके बयान को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए, और बीजेपी के अंदर जो एक कन्फ्यूजन सा है, एक गफलतबाजी चल रही है, उसको परखिए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो खेल चल रहा है। और सीटों के बंटवारा को समझिए, चिराग पासवान के बयान को समझिए, कहाँ 29, कहाँ 101, कहाँ 101। तो ये जो झोल चला है ना, बड़ी दिक्कत है। अगर चिराग पासवान बढ़िया सीट ले आते हैं, अगर बीजेपी बढ़िया सीट ले आती है, तो नीतीश कुमार जी का खेल खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी जिसके साथ सख्ती है उसका सन्नाटा कर देती है, और जेडीयू के साथ भी वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कन्फ्यूजन है, और मोदी जी भी जो इस बार भाषण दे रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर नीतीश का नाम भी नहीं ले रहा है। कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो नीतीश का नाम नहीं है, नीतीश को अलग कर दिया गया है, ऐसा लोगों के जहन में भी है और ऐसा देखा जा रहा है। खैर, इंडिया गठबंधन की कुछ अपना पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकता है, उनका अपना रणनीति हो सकता है, लेकिन जो बात लोग कह रहे हैं उस बिहार पे मैं कह रहा हूँ कि इस बार नीतीश को साइडलाइन कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये पार्टी गठबंधन का मामला हो सकता है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग शायद हो सकता है खुश ना हो, या हो सकता है कि अगर बीजेपी को अच्छा वोट आ जाता है, चिराग पासवान को आता है, या छोटे छोटे दल जो थोड़ा सा अगर वो मिलकर आ जाता है और ये सरकार बनाते, तो फिर जीत का मतलब तो यही है समर्थक। इंडिया गठबंधन को कितना सीटें आता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हुए हैं दर्शकों। आज मैं जब शूट कर रहा हूँ, आज के बाद से 2 दिन बचेंगे, और उसके बाद से जो है देखना पड़ेगा कि हमने देखा कपड़ा, मकान, रोटी, रोजगार, स्किल, अस्पताल, खास करके कानून व्यवस्था पर कितनी बातें हुई या किसने कितना बात किया। आज जनता की जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, जनता को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, नेताओं से सवाल जवाब करना पड़ेगा। विरोध उन्होंने किया, अच्छा विरोध किया, मुझे उसका सलाम है। चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सबका इन लोगों ने विरोध किया, नाराज़गी दिखाई, जो ज़रूरी भी था कि भाई बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, आप मूर्ख समझना बंद करें, यहाँ रोजगार दें, यहाँ काम की बात करें, यहाँ विकास की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करें। हमारे ये जो पाक बिहार है ना, इसको पाक ही रहने दें, इस पर दाग लगाने की कोशिश ना करें, इनको नापाक करने की कोशिश ना करें। यहाँ के लोग छठ पूजा मनाने आए, दिवाली मनाने आए, उसके बाद बेसब्री से रुके हुए हैं सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा लॉस कर, क्योंकि सब लोग रोजगार करते हैं, रोजगार की तलाश में जल्दी निकल पड़ते हैं। मैं भी निकलूँगा, अभी बिहार में हम सब हैं, वो इसीलिए कि भाई 2 वक्त की रोटी कमाएंगे तो अपने परिवार को खिलाएंगे, लेकिन वो अपना वोट डालने के लिए, अपने अधिकार के लिए रुके हुए हैं, तो उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है और सही नेताओं को समझना भी ज़रूरी है। लेकिन कुर्सी की मलाई खाने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए हमारा आप देख रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर कितना गठबंधनों के बीच में गफलतबाजी है, नाराज़गी है। अब क्या होगा, कौन किसको सीएम बनाएगा, कौन किस मुद्दे पे बात कर रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है दर्शकों, कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है। जनता जनार्दन है, आप मालिक हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन क्या करेगा, आगे क्या होगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।